आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने में करेंगे समग्र राष्ट्र का नेतृत्व। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान में आई तेजी। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने का कर रहे हैं प्रयास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार के लिए किसानों और आम जनता का हित है सर्वोपरि। और देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से कम हुई। पिछले 36 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के 2237 नए मामले आए सामने। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी एकता दिवस परेड में भाग लेंगे और राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाएंगे। गुजरात पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व सशस्त्र पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड परेड में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महिला अधिकारियों के राइफल ड्रिल का भी निरीक्षण करेंगे। भारतीय वायुसेना इस अवसर पर फ्लाई पास्ट का संकल्प करेंगी। एकता दिवस समारोह में केवड़िया में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी विभिन्न लोक सेवाओं के 428 प्रशिक्षु अधिकारियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। इन प्रशिक्षुओं का फाउंडेशन कोर्स मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में चल रहा है। श्री मोदी अहमदाबाद में साबरमती नदी तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सीपेन सेवा का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी कल एकता प्रतिमा के निकट क्रूज सेवा का भी उद्घाटन किया। 40 मिनट की ये क्रूज 6 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। प्रधानमंत्री ने 35,000 वर्ग फीट में स्थापित एकता माल एम्पोरियम का भी उद्घाटन किया। इस एम्पोरियम में पूरे देश की हस्तशिल्प वस्तुएं बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज सुबह 9:30 बजे इस वर्ष का सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान देंगे। इसे आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी व्याख्यान समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। देश के पहले सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में आकाशवाणी प्रतिवर्ष सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान का आयोजन करता है। अभी तक कई प्रख्यात राजनेता, वैज्ञानिक और इतिहासकार यह व्याख्यान दे चुके हैं। यह सिलसिला वर्ष 1955 में शुरू किया गया था। पहला व्याख्यान आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने दिया था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और एपीजे अब्दुल कलाम तथा पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अलावा प्रख्यात विद्वान डॉक्टर करण सिंह, पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री वसंत साठे तथा अरुण जेटली, वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और डॉक्टर MS स्वामीनाथन, प्रोफेसर MGK मेनन, न्यायमूर्ति लीला सेठ, पूर्व राजनयिक JN दीक्षित और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी यह व्याख्यान दे चुके हैं। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी राजनीतिक दल रैलियों और सभाओं के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल अमरोहा जिले के नौगांवा सादात सीट पर चुनाव प्रचार किया। यह सीट कैबिनेट मंत्री और भाजपा के विधायक रहे चेतन चौहान के निधन से खाली हुई है और अब यहां उनकी पत्नी भाजपा की उम्मीदवार हैं।
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के पक्ष में यहां चुनाव प्रचार किया था। भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार की कमान संभाली है और पार्टी के दूसरे नेता भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष के बड़े नेताओं जैसे मायावती, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव ने अभी तक किसी भी बड़ी रैली को संबोधित नहीं किया है, लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार के लिए किसानों और आम जनता का हित सर्वोपरि है। कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित कराएं कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और आम जनता को आवश्यक खाद्य सामग्री सही कीमत पर उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि जनता को उचित मूल्य पर दाल और सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने आवश्यक खाद्य सामग्री की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक सहकारी विपणन संघ के प्रबंध निदेशक डॉक्टर आर के तोमर ने कल बाजार भाव से सस्ती दरों पर आलू और प्याज आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ किया। ये सेवा पहले राजधानी लखनऊ में शुरू की गई है और इसके सफल होने पर इसे दूसरे शहरों में भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सेवा के लिए आलू सीधे किसानों से खरीदा जाएगा और बिचौलियों की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। प्याज को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने के लिए इसे थोक बाजार से खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि आलू और प्याज की उपलब्धता और उसकी बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों और हैफेड की समितियों की भी मदद ली जाएगी। आने वाले दिनों में राजधानी लखनऊ में ऐसी कई मोबाइल वैन अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहेंगी ताकि लोग सस्ते दरों पर प्याज और आलू खरीद सकें। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ कल बैठक में कोरोना वायरस के पूर्ण नियंत्रण एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आगामी त्योहारों के मद्देनजर राज्य में विभिन्न कारोबारी समूहों पर फोकस कोविड टेस्टिंग कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना की कोई कारगर दवा अथवा वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती है, तब तक पूरी सतर्कता और सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। श्री योगी ने कहा कि संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग कार्य को पूरी सक्रियता से किया जाए। इसके साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को कोविड तथा संचारी रोगों से बचाव की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत किए जा रहे जन जागरूकता कार्यों के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने आगामी ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए निराश्रित लोगों को कंबल वितरण का कार्य समय पर सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए। देश में कोविड-19 के संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से कम होकर 5,94,000 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर 91.15% से ज्यादा हो गई है। पिछले 36 घंटों के दौरान 57,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोविड-19 की संक्रमण दर में लगातार गिरावट आ रही है। राज्य में रिकवरी की दर बढ़कर 93% से अधिक हो गई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 36 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,237 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 2,590 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कल से प्रदेश भर में मेहंदी आर्टिस्ट और ब्यूटी पार्लर के सभी कर्मचारियों की फोकस सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि आसपास के राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। ऐसे में बदलते मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की
145वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने में करेंगे समग्र राष्ट्र का नेतृत्व। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान में आई तेजी। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने का कर रहे हैं प्रयास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार के लिए किसानों और आम जनता का हित है सर्वोपरि और देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से कम हुई। पिछले 36 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के 2237 नए मामले आए सामने। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।